इतिहास में बहुत सी कहानियां हैं। कुछ सच होती है तो कुछ अफवाह है। लेकिन आज के समय में जो एक विवाद छिड़ा हुआ है उसने कई सवालों को जन्म दिया है। क्या भारत के वीर योद्धा राणा सांगा सचमुच बाबर को निमंत्रित किए थे इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए? अगर ये सच है तो इसके पीछे ऐतिहासिक सबूत क्या है, और अगर ये अफवाह तो ऐसा क्यों अफवाह फैलाई जाती है? आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिसमें इस विवाद की सारी सच्चाई छुपी हुई है, और कोशिश करेंगे कि उस सच्चाई के गहराई तक पहुंची जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। अभी के हाल में जो राणा सांगा पे विवाद छिड़ी हुई है, इस वीडियो में हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 16वीं सदी में, जब भारत का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली सुल्तान के अंदर आता था, और वो दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी थे। लेकिन उनकी शासन को कई राजा पसंद नहीं करते थे। दूसरी ओर उत्तर में एक शक्तिशाली योद्धा जहीर उद्दीन बाबर का उदय हो रहा था, जो कि फरगना और काबुल का शासक था। बाबर खुद को तैमूर और चंगेज खान का वंशज मानता था, और उसकी नज़रें हिंदुस्तान पे टिकी हुई थी। उसने पहले भी कई बार भारत पर आक्रमण करने की कोशिश किया था, लेकिन असली जंग 1526 में पानीपत की लड़ाई से शुरू हुई, जब उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया। इसमें बाबर की एक छोटी सी सेना थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा घातक, और इतनी घातक कि इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को परास्त कर दिया। इतिहासकार कहते हैं कि बाबर ने इस युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया, जो उस समय के लिए वो आधुनिक हथियार थे, और इसी वजह से जो विशाल सेना थी वो तहस नहस हो गई। और अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या राणा सांगा ने सच में बाबर को आमंत्रित किया था भारत पे आक्रमण करने के लिए? तो इस दावा का एक सबसे बड़ा जो आधार माना जाता है वो बाबरनामा है, जो कि बाबर ने खुद लिखी थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं राणा सांगा समेत अफगान के कई सरदारों ने बाबर को आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए, और इस आमंत्रण के पत्र भी है, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। राणा सांगा ने कभी भी कोई आमंत्रण पत्र किसी को नहीं भेजा इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि राणा सांगा का कोई भी आमंत्रण पत्र बाबर के पास नहीं है। और बाबर खुद इस पे क्या बोलते हैं कि कुछ भारतीय सरदारों ने लोदी के खिलाफ उसकी मदद मांगी थी, लेकिन उसी के बाबरनामा में ऐसा कहीं साफ नहीं लिखा हुआ है कि इसमें राणा सांगा भी शामिल थे, बल्कि सच्चाई इसके उलट थी। पानीपत की जीत के बाद बाबर दिल्ली का शासक बन जाता है। तब राणा सांगा को लगा कि अब बाबर एक मेहमान नहीं बल्कि एक नया लुटेरा हमारे देश में आ चुका है, और यहीं से बाबर और राणा सांगा के बीच ऐतिहासिक लड़ाई शुरू होती है, जिसे हम खानवा की लड़ाई के नाम से जानते हैं। 1527 खानवा का युद्ध। बाबर और राणा सांगा आमने सामने थे। राणा सांगा के पास एक विशाल सेना थी, लेकिन बाबर की छोटी परंतु आधुनिक सेना राणा सांगा की विशाल सेना को हराने में कामयाब हो जाता है। माना जाता है कि इस युद्ध में भी उसने तोप और मंगोलियन युद्ध नीति का प्रयोग किया था। इस हार के बाद बाबर एक मजबूत शासक के तौर पे उभर करके आया, और माना जाता है कि यहीं से मुगल साम्राज्य का स्थापना शुरू हुआ। परंतु राणा सांगा ने अपनी आखिरी सांस तक बाबर के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन उनकी हार के बाद राजपूत शक्तियों में कई कमजोरियां आने लगी। अब देखते हैं कि इसके पीछे मिथ क्या है और रियलिटी क्या है, और क्या कहता है इतिहास इस संदर्भ में। एक मिथ है कि राणा सांगा ने बाबर को बुला करके हिंदू धर्म का अपमान किया था। इसकी रियलिटी क्या है कि इसका कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलता ऐतिहासिक दस्तावेजों में, बल्कि राणा सांगा भारत से बाबर को खदेड़ने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। और दूसरी मिथ है कि बाबर को बुला करके हिंदू राजाओं का पतन शुरू हुआ। लेकिन रियलिटी क्या है कि बाबर ने पहले ही भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रखी थी। उसकी रणनीति पहले से तैयार थी, तभी तो वो आधुनिक तोप और आधुनिक युद्ध नीति लेकर के आया था, और यहाँ के जो युद्ध नीति थी वो उसका तोड़ नहीं दे पाया, और इस वजह से तो वो छोटी सी सेना के साथ भी जीत पाया। देखिए, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, लेकिन सच क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। और राणा सांगा ने बाबर को हराने के लिए आजीवन लड़े, ना कि उनको आमंत्रित किए थे। और ये भी सच्चाई है कि भारत के वीर योद्धाओं में राणा सांगा का भी नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा रहेगा हमेशा। तो अब आप क्या मानते हैं इस विवाद पे? अपना विचार कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।